वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मैंने अपना ईद का दूसरा दिन कैसे मनाया। जी तो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को ईद मुबारक। आज यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है, तो मैंने कहा यार बजाय इसके कि मैं बैठा बोर होता रहूँ, चलते हैं कहीं आउटिंग पे। तो यहाँ पास में ही एक पहाड़ है जहाँ मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो चल के वो पहाड़ चेक करते हैं, होपफुली अच्छा हो। तो माहौल को एंजॉय करने के लिए मैंने साथ में कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है जो बाहर गेट पर आ चुकी है। ये पेट्रोल मैंने कल ही भरवाया, पता नहीं ये ब्लिंक क्यों कर रहा है। सही हो जा भाई। तो पेट्रोल तो बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंचा हुआ है, तो पहले जाके पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। पेट्रोल भरवा के ना फिर चलते हैं आगे। मुझे तो लग रहा था कि पेट्रोल कम से कम अभी आधी टंकी बाकी होनी चाहिए, पता नहीं रात में कोई चोरी करके लेके गया या क्या हुआ है। तो चले जी, पहले निकलते हैं गेट पे, गेट से कॉफ़ी पिक करके और उसके बाद पेट्रोल, और पेट्रोल के बाद चलेंगे पहाड़ पे। बिस्मिल्लाह। कॉफ़ी आ गई है, चले मैं कॉफ़ी पिक करूं। ये लें, पेट्रोल ठीक हो गया। अब पहले सिर्फ एक बार आ रहा था, 3 हो गए हैं, अब सही हो गया है। ये जी देखें, यहाँ सब लोगों के पैकेजेस और जो लोग खाना वाना ऑर्डर करते हैं वो यहाँ इस रैक में ला के रख देते हैं। मैं अब इस कॉफ़ी और साथ में एक मैंने अपना चॉकलेट क्रोसान टाइप मंगवाया है, अब उसे मैं अपने इस बैग में फ़िट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आ तो जाएगा, लेकिन बस कॉफ़ी जो है ना वो गिर ना जाए अंदर। चले बस ठीक है, इंशाल्लाह काम हो ही जाएगा इससे। ओके जी, नेक्स्ट स्टॉप पेट्रोल। नहीं, पेट्रोल स्किप हो गया, पेट्रोल देखें ठीक हो गया। अब 4 बार हो गए, तो ओके पेट्रोल नो नीड। मैं तो अपनी जैकेट बंद कर लूँ। ओके जी। अक्सर जो लोग दूसरे मुल्कों में गए होते हैं, अब उन्हें परदेसी ही कहेंगे, परदेसी बाइकर जो कि मैं हूँ, तो अक्सर जो लोग परदेश में होते हैं उन सब का एक ही शिकवा होता है, यार ईद या रमज़ान वगैरह जो भी त्यौहार है हमारे, बस वो मनाने का अपने मुल्क में ही मज़ा आता है। उनसे मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि ईद रमज़ान वगैरह यहाँ पे कितना बेकार है और कितना मुश्किल है, स्पेसिफ़िकली अगर मैं कहूँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है, अगर वहाँ का आप सोचें ना कि वहाँ पे वहाँ पे हमारे त्यौहार वगैरह कैसे होते हैं, तो आप लोग रो पड़ें। बिल्कुल नॉर्मल दिन है, फील ही नहीं होता यार कि ईद है। मतलब देखें, आपको कहीं देख के लग रहा है कि ईद है। ईद में और एक रेगुलर दिन में कोई फ़र्क ही नहीं, कोई छुट्टियाँ नहीं होती। तो जो पुराने मेरे दोस्त वगैरह थे, अक्सर वो तो चले गए हैं वापस, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई किसी दूसरे शहर चला गया, तो मिलना जुलना उनसे नहीं है। और ये इलाका जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह भी कम होते हैं, तो देसी कम्युनिटी पाकिस्तानी इंडियंस बहुत ही कम है, और अगर हैं तो उनसे कोई ख़ास सलाम दुआ नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी सलाम दुआ नॉर्मली होती है आपके सर्कल्स के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सलाम दुआ बिल्कुल सारे स्टूडेंट से होगी। अब मेरा सर्कल ही कुछ ऐसा है जिसमें बाकी देसी कम्युनिटी से मिलना आसान नहीं है, तो बस वो जो पुराने जानने वाले थे उन्हीं से सलाम दुआ है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहे। मौसम का अंदाज़ा अब इससे लगा लें कि आज क्या हुआ। आज दोपहर में खाना वाना खाने से पहले जो टाइम होता है, आज दोपहर में कोई 11-12 के लगभग बाहर जो है ना आसमान ऑलमोस्ट साफ़ होता जा रहा था। मतलब आप पार्शली क्लाउडी समझें, और सूरज भी था और थोड़े थोड़े बादल वगैरह थे, तो पार्शली क्लाउडी।
उसके बाद तकरीबन कोई 1:30 के बाद मौसम ऐसे बदला है, पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और खुल के बारिश हुई। मैंने फ़ौरन खोली फॉरकास्टिंग ऐप। मैंने कहा देखूं यार, अभी कुछ घंटों पहले मैंने देखा तो उस पर तो नहीं बता रहा था कि बारिश होनी है, और ऐप पे मैंने देखा तो उसके ऊपर अभी भी पार्शल सनी मौसम ही आ रहा था। तो ये चाइना का मौसम का हाल है। इसीलिए मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि आर्टिफिशियल मौसम, और मैं अब भी यही मानता हूँ कि यहाँ पे, बल्कि अब तो दुनिया के अक्सर ममालिक में मौसम जो है वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली किसी न किसी लेवल पे उसको बदला गया है। तो बस पॉइंट ये था कि मौसम इतना मज़े का नहीं है। आप लोग मुझे ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह की POV वीडियोस विद साउंड आप लोगों को कैसी लगती हैं, जिसमें मेरी कमेंट्री बिल्कुल ना हो, आप लोग सिर्फ बैठ के जो है एक तरह से वर्चुअल सैर कर रहे हो मुख्तलिफ जगहों की। तो अगर आप लोगों को उस तरह की वीडियोस में कोई इंटरेस्ट है तो ज़रूर बताएं। और एक बार फिर मैं कहूँगा, देखिए जी, वुहान का आलूदा किस्म का मौसम, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ ग्रे हुई हुई है। मेरे प्रीवियस एपिसोड जिसमें मैं फूचो गया हुआ था, आप उसमें मौसम चेक करना कि उसमें मौसम कैसा था फूचो के अंदर, और उसमें भी जैसे ही मैं वुहान पहुंचा था तो बिल्कुल ऐसा ही मौसम हुआ था। तो वैसे तो काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी यहाँ पे। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त तो एक भी नहीं था, सारे के सारे बस वो 2 नंबर किस्म के थे जो नाम पाकिस्तानी रख के खाना 2 नंबर खिलाते थे। तो अब चूँकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, एक बंगाली रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, लेकिन वो सब इस इलाके में कोई भी नहीं है। इस इलाके में अभी रिसेंटली एक तो खुले हैं पाकिस्तानी और एक तुर्किश, लेकिन जो मेन रेस्टोरेंट्स का हब है ना वो है वूचांग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी सारी वहाँ पे हैं। तो पहले मैं भी वहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे बस सारी की सारी पॉपुलेशन मोस्टली वहीं पे ही है, और उसी की वजह से रेस्टोरेंट भी वहाँ तरह तरह के हैं। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मैंने बताया जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये बेसिकली इनका एक इंडस्ट्रियल इलाका है, तो इसलिए देखें आपको हर जगह ये बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे ये ट्रेन की पटरी भी लगी हुई है। खुसूसी टाइम्स वगैरह हैं जिनमें यहाँ से ये ट्रेन्स गुज़रती हैं, सारी कार्गोज़ वगैरह लेके फैक्ट्रीज से और दूसरे शहरों में जाती हैं। ट्रेन के डब्बे शब्बे खड़े हुए हैं। ये गालिबन रात के वक्त इनको मैंने एक बार चलते देखा है, तो इसलिए इनका एग्जैक्ट स्केजुअल तो मैं नहीं जानता। ओए होए, बड़ा शोर करता हुआ है पीछे से ये ट्रक। जा यार तू पहले। ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गाड़ियों का ट्रक है। तो जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे होंडा की फैक्ट्री है, इनकी एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है डोंगफंग, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो काफ़ी सारी ब्रांड्स की गाड़ियाँ बनाता है, चाइनीज़ भी और कुछ फॉरेन ब्रांड्स, जापानीज़ ब्रांड्स वगैरह, उनकी भी, जिनमें होंडा ज़ेर फहरिस्त है। और यहीं से सीधा आगे जहाँ अभी जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे इनका पोर्ट भी आता है। मैं भी आपको वो भी रास्ते में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। हमने रिवर के साथ से ही गुज़रना है, तो उस रिवर में ये बाय शिप भी सामान कार्गो किया जाता है। जब आप इतने बड़े बड़े खंभे देखें ना ये बिजली के, तो समझ जाएं कि ये इंडस्ट्रियल इलाका ही है। अभी आगे एक और रेल की पटरी आने वाली है।
ये देखें, ये भी सीधी आगे अंदर फैक्ट्री तक जाती है। और ये सामने आ गया इनका रिवर, जहाँ पे इनका एक पोर्ट भी है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं वुहान के अंदर। तो यहाँ पे जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम इन्होंने रखा हुआ है हुबेई पोर्ट, जो प्रोविंस का नाम है, उसी पे इन्होंने इस पोर्ट का नाम रखा है। अभी प्रॉबेबली शायद वहाँ पे आपको कुछ कार्गो शिप्स भी नज़र आ जाए, अक्सर खड़ी होती हैं। वो देखें सामने कार्गो शिप्स, और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है हुबेई पोर्ट। ये देखें एक और शिप खड़ी हुई है। ये जो शिप है ना, इसके अंदर गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं। मैं जो है कल ही इसी रोड से गया था, और कल कंपेयर टू आज बहुत साफ़ मौसम था। आज तो यार जैसे मैं क्या आपको, जैसे धुआं ही धुआं है हर जगह, बिल्कुल जैसे वो फॉग, स्मोक, पोल्यूशन, विजिबिलिटी अच्छी खासी कम हो गई है। कैमरे में शायद फील हो या ना हो, क्योंकि कैमरा जो है ना कलर्स को बड़ा बूस्ट वाला कर देता है, तो कई दफ़ा बताना मुश्किल होता है। ये जो ग्रीन भी आप देख रहे हैं, ये भी कैमरा जो है ना बिल्कुल इनको इन्हेंस करके एक्स्ट्रा ग्रीन कर देता है। ये सारे कैमरों को आजकल जानबूझ के ऐसे किया जाता है। तो मैं थोड़ी बहुत जो है पोस्ट प्रोडक्शन में कलर करेक्शन कर लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं जितनी मर्जी कलर करेक्शन करूँ, मैं ये चीज़ रिक्रिएट कर पाऊँगा जो मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पे। सब कुछ ग्रे यार, सब कुछ ग्रे लग रहा है। मैं इस उम्मीद से आया था कि चलो यार पहाड़ पे जाऊंगा तो थोड़ा व्यू अच्छा देखने को मिलेगा, और इस रोड पे उन्होंने स्पीड सिर्फ 70 रखी हुई है यार। मतलब 70 भी कोई स्पीड है? 70 से ज़्यादा तेज़ तो इलेक्ट्रिक बाइक्स जाती हैं यार। और हर कोई 100 मीटर बाद ये देखिए उन पर कैमरा लगाया हुआ है। इतने कैमरे हैं इस मुल्क में यार, इतने कैमरे हैं। मैंने कल एक POV वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस ब्रिज को दिखाने की बड़ी कोशिश की इसी रोड से, तो उसमें काफ़ी इसका जो कलर है थोड़ा ब्लूइश कलर वगैरह नज़र आ रहा था। आज तो बिल्कुल जैसे कलर ही उड़ गए हर चीज़ के। आप पता नहीं अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो जो उसकी रोड सी जा रही है ना, अपना जो ब्रिज की रोड है, उस पर देखें ब्लू कलर का पेंट सा हुआ है। सब कुछ लगता है जैसे ब्लैक एंड वाइट है। अभी भी 12 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, और पता नहीं ये 12 किलोमीटर कह रहा है 26 मिनट में पहुंचूंगा। 12 किलोमीटर 26 मिनट में, इसका मतलब ये कि पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता जो है ना, पता नहीं किस तरह का है। मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। होपफुली रास्ता कोई पक्की रोड बन गई हो जिस पे आराम से बाइक चले। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं राइट साइड पर, ये बड़ी मुझे अनोखी लगती है यार। पूरी पहाड़ के ऊपर इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। जो लोग फेमिलियर नहीं है इससे, ये बस चाइना का स्टाइल है। जितनी भी नई बिल्डिंग्स पिछले कोई 15-20 साल से बन रही हैं, सारी ऐसी लंबी अपना स्काई स्क्रैपर्स और इस तरह कम्युनिटी की शक्ल में बनती हैं। और ये जो टनल सी इन्होंने बनाई हुई है, इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि शोर जो गाड़ियों का उसको कम किया जाए। खाली घर, वो देखिए आगे एक और क्लस्टर आ गया, जहाँ देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं यार। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार तज़किरा कर चुका हूँ, यहाँ चाइना में इतने तो लोग कसम खुदा की नहीं जितनी उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। इनको ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई इंसेंटिव भी है ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हुकूमत करवाना चाहती है उस पर फिर आपको कुछ इंसेंटिव भी देती है। तो बस जब इंसेंटिव मिल रहा होता है फिर वो चीज़ रैपिडली जो ना बनती है, आपको नज़र आती है, क्योंकि वो एजेंडे का हिस्सा होता है। ये बिल्डिंग्स का बूम स्टार्ट हुआ था कोई मैं क्या कहूँ, मैं ख्याल 15-20 साल के पहले कह लें। तो ये लंबी बिल्डिंग्स बेतहाशा बनी है, और पिछले चंद सालों में आप सबने सुना होगा जो इनकी टॉप 2 रियल इस्टेट कंपनीज थी वो सब बैंकरप्ट हुई, उनका ये नतीजा निकला। अब बारी आई हुई है बूम की इलेक्ट्रिक कार्स की।
धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स, धड़ाधड़। ओ हो, इतनी स्पीड में बना रहे हैं कि बस। और दुनिया तो देख के ही गई कि यार वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारी छुपी चीज़ें हैं जो लोगों को एक्चुअली नहीं पता। वो आप लोगों को मैं फिर कभी बताऊंगा। ये देखें, एक और आ गया क्लस्टर इन्हीं बिल्डिंग्स का, और ये भी बेशतर खाली पड़ी हुई है। गोस्ट टाउन, ये जो एक बड़ी टर्म फेमस हुई हुई है चाइना के बारे में, गोस्ट सिटीज़ इन चाइना, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल सच है ये आपके सामने। रिवर जो है ना हमारे लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे ये आपको ब्लू रेलिंग नज़र आ रही होगी, ये भी एक रोड है, उस रोड के उस पार पूरा रिवर है। जो भी बंदा वीडियो इस टाइम देख रहा है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर ही दें। ओके, राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एक नया स्कूल। नया तो नहीं, इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। इसका नाम है आइसा, ISA। तो ये भी खासा अच्छा लेवल का स्कूल है और बहुत बड़ा कैंपस है इसका। वो देखे जी, कैमरों की लाइटें भी ऑन होना शुरू हो गई हैं कि भाई ताकि लोगों के चेहरे ना ज़रा अच्छे से कैमरे के अंदर आए। हर गाड़ी की, हर बंदे की तस्वीर पचाख खींचते रहते हैं। और जी रास्ता रह गया है 4.2 किलोमीटर्स और 15 मिनट शो कर रहा है। इन्होंने अपनी नेविगेशन तो यहाँ पे ऑलमोस्ट परफेक्ट कर ली है, और उसको परफेक्ट करने की वजह ऑब्वियसली सिर्फ यही है कि इसी नेविगेशन को उन्होंने बाद में जो ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो यहाँ ऑलरेडी चलना शुरू हो गई हैं उसमें फ़ीड करना है। जो कहने को तो हाँ भाई, आखिर भाई छा गए ये लोग, क्या भाई चाइना की एडवांसमेंट। लेकिन उसका ड्रॉबैक अगर देखें ना, उसका नुकसान, या जो जिसको मैं कहता हूँ उसकी पीछे असल वजह, वो है लोगों की छुट्टी। यार मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, ड्राइवरलेस कार्स या ऑटोनोमस कार्स, इसकी हमें क्या ज़रूरत है यार? कोई मुझे बता दे क्या ज़रूरत है इसकी। सदियों से हम लोग अपनी गाड़ियाँ खुद चलाते आ रहे हैं, हमें कभी कोई मसला हुआ है यार? ओ नहीं भाई, इससे एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, इससे ये होगा वो होगा। वो सारे बहाने हैं यार। अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए जौन सा झूठ, जौन सा बहाना क्रिएट करना है वो करेंगे, और यही वो कर रहे हैं। तो ये है उस एडवांसमेंट का ड्रॉबैक, या जो बहुत जाइगेंटिक नुकसान लोगों को इन फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा। और ये है जहाँ हमें जाना है, चुनशान माउंटेन, और इसके लिए हमें यू टर्न लेना है आगे से। ओए नज़र ही नहीं आया मुझे। बस नियरली पहुंच गए। अगर इस तरह बोर्ड हर जगह लगे हैं तो फिर यकीनन रोड्स वगैरह तो अच्छी ही होनी चाहिए। ये बंद क्यों किया हुआ भाई इन्होंने?去军山不然上面是路，真的吗？现在不能强去军山吗？到10月份修路，哦，那不能骑吗？对，这个什么时候修的？修了2个多月，哦，2个多月了。哦，到10月。到10月份。ले जी, नई खबर। यहाँ आगे पता चला है कि रोड कोई रिपेयर कर रहे हैं, अल्लाह जाने क्या कर रहे हैं। कह रहा है भाई अपना अक्टूबर में जाके जो है ये सब कुछ ठीक होगा। तो जी ये ट्रिप तो मेरा ज़ाया हो गया। पहले मैं से पूछ के आऊँ कि कोई और रोड है जो जाती है ऊपर। मेरा वैसे नहीं ख्याल कि कोई और रोड जाती होगी।
लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं। 去山上只有一条路，对呀，对对。没有别的路吗？对，都封了，都封了。哦，好好，都封了，都哦，都封了。对对行行，好，谢谢。围墙围住了。好，我就以为问问有没有别的路，也没有。好好，谢谢। अब वापस सुनी कोई और जगह जाके देखता हूँ जहाँ बैठ के कॉफ़ी पी सकूँ। अच्छा जी, मैंने अब स्पॉट बी चूज़ किया है। ये वाला स्पॉट जो है कोई तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी मैं कोई 2-3 महीने पहले गया था। उस वक़्त तो खुला हुआ था क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू जगह है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी है, एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी वुहान की, बल्कि चाइना की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप में से जो लोग चाइना से थोड़ा फेमिलियर होंगे उनको शायद पता ही हो। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं मशहूर, एक वुहान यूनिवर्सिटी है, दूसरी ये ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे HUST कहते हैं। उसका भी जो मेन कैंपस है ना हस्ट का, वो वहीं है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स वगैरह का आपको मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, वुचांग में। अब उन्होंने तीसरा अपना कैंपस खोला है, ब्रांड न्यू। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो मैं एक बार वहाँ गया था तो मैंने जगह ढूंढी थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके दोबारा चेक करते हैं और इसी बहाने आप लोगों को हस्ट का नया कैंपस, जिसका आई थिंक अभी किसी को पता भी नहीं होगा यार कि इनका नया कैंपस खुलने जा रहा है, आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। देखिए ना, आपने अभी फ्लैश चमकी थी, पचाख बड़ी तंग करती है इनकी फ्लैशेस यहाँ पे। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई जो वायलेटर्स हैं उन पे ये फ्लैश पड़ती है। ना 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 ना, ये फ्लैशें प्रोग्राम्ड है, इन्होंने चलना ही चलना है भाई, चाहे आप 1 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो या 200 की। जी, तो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं जगह, ये है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कैंपस। ये वाली यूनिवर्सिटी भी उसी डिस्ट्रिक्ट वुचांग के अंदर इसका कैंपस है और अब यहाँ पर भी नया कैंपस बन रहा है। और जी, इसके साथ ही मैं पहुँच गया हूँ ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस के पास। बस थोड़ा सा ये आगे जाके, जिसे हम यहाँ हस्ट कहते हैं, फॉरनर्स वगैरह जो हैं, चाइनीज़ तो हस्ट नहीं कहते, वो तो ख्वाख कहते हैं। तो हस्ट ये बस हम पहुँच गए। ये जो लाल बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सारी, ये हस्ट के कैंपस की बिल्डिंग्स हैं। थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। आई थिंक लोग यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए सामने गेट लग रहा है। जब ये गेट बंद हो जाएगा तो बस वो जो स्पॉट जहाँ मैं जाना चाह रहा था फिर वहाँ नहीं जा पाएंगे। बड़ा अच्छा स्पॉट था वो। और ये बीच में जो ये लंबी सी टावर सी लगी हुई है, इस पर यही लिखा हुआ है ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जुनशान का कैंपस। तो ये देखें कैसी जगह है। ऑब्वियसली अगर आबो हवा थोड़ी साफ़ होती तो फिर बड़ा यहाँ पे अच्छा लगता देख के। ग्रीनरी, बीच में कोई कैनाल सा बनाया हुआ है इन्होंने, और दोनों तरफ रोड के इस पार भी इनका कैंपस है, रोड के उस पार भी इनका कैंपस है, और सारी बिल्कुल मॉडर्न किस्म की बिल्डिंग्स वगैरह। तो बहुत ही अच्छा माहौल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन पहले मुझे इनिशियली लगा था कि शायद ये वाली रोड अपना पब्लिक एक्सेस रोड होगी, कोई भी यहाँ से गुजर सकता है। लेकिन जो पीछे मैंने गेट देखा है ना, वो देख के कंफर्म है कि वो इन्होंने बंद कर देना है। ये रोड भी यूनिवर्सिटी की ही है, तो बस फिर जो बाहर से गाड़ी हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी। तो बहरहाल चलें, आज मैं आ गया हूँ तो चले, शायद इसी बहाने जो जहाँ मैंने जाना था वहाँ मैं नहीं गया, और ये जगह जहाँ पे शायद इन फ्यूचर आना मुश्किल हो जाता, मुझे किस्मत खींचती खींचती यहाँ ले आई है। तो आई थिंक अच्छा ही हो गया। गानों की आवाज़ आ रही है। और जी, बाइक मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। अब मैं अपनी कॉफ़ी निकालता हूँ, इस उम्मीद से कि कॉफ़ी गिर ना गई हो अंदर। हाँ, सीधा ये आई थिंक काम ठीक है, कॉफ़ी बच गई है। ऑलराइट जी, ये मेरे ख्याल इन्होंने टेस्टिंग के लिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर के स्पीकर्स होते हैं वो चलाए हुए हैं। तो आई थिंक ये कैंपस बस खुलने वाला है अगले एकेडमिक ईयर से।
अभी चल रहा है मई का महीना, तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने हैं। उन 3 महीनों में ये सब कुछ यहाँ यकीनन रेडी कर देंगे और अगला जो सेमेस्टर है सितंबर, उससे यहाँ पे आई थिंक ऑफिशियली पढ़ाई वगैरह यहाँ स्टार्ट करा देंगे। मेरा ख्याल छोड़ें यार, घास पे ही बैठते हैं। घास यहाँ बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक लोगों का उस तरह से आना जाना नहीं हुआ। और यहाँ आके मुझे याद है मैं बाइक की चाबी जो है ना बाइक में लगा के भूल आया हूँ। लेकिन चले खैर है, यहाँ पे ठीक ही, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही है, बंदा यहाँ कोई है नहीं तो सेफ़ ही है। और इससे मुझे एक बात याद आई कि अक्सर लोग अपनी वीडियोस में कह रहे होते हैं भाई चाइना बड़ा सेफ़ है, कोई भी चीज़ कहीं भी रख दो वो वहाँ से कोई उठा के लेके नहीं जाता। एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी चीनी बंदे से पूछेंगे यार कि यहाँ चोरी होती है कि नहीं होती, सब ने कहना होती है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखो। जब मैं नया आया था मुझे हर बंदे ने वार्न किया था पिक पॉकेट से कि सबवे में जाओ भाई अपनी जेबों का ख्याल रखना, कोई भी आपकी जेब से चीज़ें निकाल लेता है। ट्रेन में जाओ ध्यान रखना, कहीं अपना पब्लिक वाली जगह में खड़े हो तो भाई ध्यान से कोई भी आपकी जेब से चीज़ें निकाल लेता है, और ये होता है। तो ये चीज़ कहना भी कि ये मुल्क बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ कोई चोरी डकैती नहीं होती, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनको टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि भाई आपने इस चीज़ से हटना नहीं है, आपने सिर्फ इन चीज़ों की बातें करनी है। तो शुक्र है मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जो मैं देख रहा हूँ मैं उस बेस पे बात करता हूँ। जी, तो ये है चॉकलेट डेनिश और साथ में मेरी कोल्ड कॉफ़ी। ये इनका मिलिट्री जहाज़ जा रहा है। तो देखिए मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। क्या आप में से किसी को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी है? यानी आप में से कोई देखे भाई इस तरह बंदा रोड पे खड़ा हुआ है, सामने ये सिग्नल्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक लाइट्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, कैमरे वगैरह हर चीज़ ये, और किसी को नहीं लगेगा ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन मज़े की बात है चाइना में यूनिवर्सिटीज़ सारी ऐसी ही हैं। यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल आप एक तरह से माइक्रो सिटी समझ लें कि जो बंदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है उसे यूनिवर्सिटी छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुपरमार्केट्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, मैं क्या कहूँ, अब तो फास्ट फूड चेन्स, मैकडॉनल्ड्स और ये ब्यूटी शॉप्स, ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाता है, जो एक तरह से अच्छा है, सहूलत है। लेकिन फिर उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। चलें ड्रॉबैक्स मैं अभी जिक्र नहीं करता, फिर कभी करूँगा। अभी भी मुझे ये 3 बुज़ुर्ग लोग नज़र आए, तो मैंने ये जो 3 सामने जा रहे हैं मैंने इनसे पूछा यूनिवर्सिटी के बारे में ना, तो बिल्कुल जो मेरा अंदाज़ा था बिल्कुल सही है। तो ये अपना सितंबर में ही खुलेगी ये यूनिवर्सिटी, तो अच्छा लगा भाई कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ऑन पॉइंट। तो इससे साबित होता है भाई कि कभी कभी जो बातें मैं कहता हूँ ना, मैं सोच समझ के कहता हूँ, वरना मैं नहीं कहता। अगर मुझे पता हो तो मैं बता देता हूँ यार कि आई थिंक ऐसा होगा, नहीं पता हो तो उस बारे में मैं कुछ कहता ही नहीं। तो बस ये यूनिवर्सिटी प्रॉबली मैं आखिरी बार यहाँ आ रहा हूँ, और वही अंदाज़ा जो मैंने आपको लोगों को अभी कुछ से पहले बताया था कि ये जो रोड है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रोड भी इन फ्यूचर बंद होगी, बिल्कुल वो आगे भी गेट होगा, और यहाँ जहाँ से मैं अभी आया हूँ उस तरफ भी गेट होगा। तो मेरा भी अंदर जाने का मूड नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने हर जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो फिर मुझे कभी अगर मौका मिला तो मैं जाऊँगा। लेकिन ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली हिस्टोरिक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। पूरा यूट्यूब छान लें, पूरा इंटरनेट छान लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी इस टाइम पे दिखा रहा होगा, एब्सोल्युटली गारंटी। तो जी, यू आर द फर्स्ट वंस टू सी हस्ट का जुनशान कैंपस बिफोर इट्स ओपन। इमेजिन करें आप पढ़ के थक जाएं, उसके बाद आप इस जगह पे आएं, ये बेंच लगी है, आराम से बेंच पे बैठ के कुछ खाएं पिएं, रिलैक्स करें। ये सब तस्वीरों और वीडियोस में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई नहीं करता। जो यहाँ बैठने वाला मौसम होता है उस वक्त मच्छर ही आपको जना मार देते हैं, और सर्दियों में फिर यहाँ बैठना मुश्किल होता है। यहाँ पे लोग एक्चुअली कहते हैं कि वुहान में सिर्फ 2 ही मौसम है विंटर और समर, क्योंकि स्प्रिंग और ऑटम की यहाँ ड्यूरेशन बहुत ही छोटी सी है। 对对，我马上走了。我慢一点啊。好，我很满意，你放心，这里没有人，是吧？还对，是这边属于是研究生，哦，没有本科的。没有本科的。
तो वो मेरी बाइक खड़ी देख के आ गया भाई कि पता नहीं किसकी बाइक है, तस्वीरें वगैरह खींचने लगा था। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा नहीं मेरी है। कहता अच्छा तुम्हारी है? मैंने कहा मैं कुछ देर में जा रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा बंदा था और थोड़ी तफसील मैंने उससे पूछी तो बता रहा है कि यहाँ पे उनका इनिशियल प्लान है सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कैंपस काफ़ी छोटा है। ये जो कैंपस है अपना कंपेयर करें ना, जो वुचांग के अंदर है, वुचांग डिस्ट्रिक्ट में, ये एक और मिलिट्री का जहाज़ जा रहा है। लगता है भाई कोई कार्रवाई चल रही है। ये तीसरा जहाज़ मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ। ये मिलिट्री कार्गो प्लेन है। तो ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये होगा डॉर्मेट्री। एक्चुअली मेनली सारी यहाँ इस साइड पे सारी बिल्डिंग्स डॉर्मेट्रीज ही हैं। ये डॉर्मेट्री है। ये जो आगे लंबी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये भी अपना डॉर्मेट्रीज़ हैं। उसके बाद वो देखें जी एक और मिलिट्री जहाज़ आ रहा है। ये तो इनका जो सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है वो है। कुछ हो रहा है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ भी सामने जो ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं ये डॉर्मेट्रीज़ हैं। उसके बाद ये वाली बिल्डिंग ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स और इसके पीछे उसने कहा 9 और बिल्डिंग्स हैं, वो हैं अपना टीचिंग बिल्डिंग्स जहाँ पे क्लासेस वगैरह होंगी। तो जी ये था एक शॉर्ट व्यू हस्ट के नए कैंपस का। टोटली अनएक्सपेक्टेड। जाना मैं चाह रहा था जुनशान माउंटेन, चलता चलता मैं यहाँ आ गया। तो चलें इसी बहाने मैंने आप लोगों को हस्ट का नया कैंपस भी थोड़ा सा दिखा दिया। इन फ्यूचर यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलें जितना देख लिया। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर चुका था। अल्लाह हाफ़िज़ करते साथ ही एक और जहाज़ गुज़र रहा है। भाई जहाज़ों की तो लाइन लगी हुई है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। चलें जी वापसी की तैयारी। अपना सामान मैं सारा सही से पैक कर लूँ। लें जी एक गाड़ी वाला गुजरा है, अब बाइक वाला आ गया है, पुलिस वाला। पुलिस नहीं, ये कैंपस सिक्योरिटी है। मैं पुलिस वाला क्या गया हूँ, कहना कुछ नहीं, ऑब्वियसली वो बस देख के चले जाएंगे। जो लोग वीडियो अब तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ही सच्चे सपोर्टर हैं इस चैनल के। अच्छा ये इसके बाद लिखा हुआ ये है इंटरनेशनल एजुकेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। जो इस पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ होना नहीं है। ये बेसिकली इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं ऑलमोस्ट हर जगह। उसका मकसद जो है वो ये होता है कि कोई भी डेलीगेशन या कोई भी गेस्ट वगैरह अगर आता है ना किसी बाहर के मुल्क से, उनको इस तरह की जगह पे लेके जाते हैं अपना स्कूल दिखाने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। बस थोड़ी सी फैंसी सी होती है बिल्डिंग अंदर से। इस तरह की बिल्डिंग्स का मकसद एक्चुअली ये होता है। तो वो जो इंटरनेशनल एजुकेशन ये तो वो नहीं ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कभी कुछ हुआ है, वो सिर्फ नाम ऐसा रखते हैं। तो उस तरह की बिल्डिंग्स में नॉर्मली मीटिंग हॉल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे उनको बिठा के प्रेजेंटेशंस देते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और आजकल तो खैर जो थ्रू आउट चाइना जो पुश जा रहा है कि चाइना का कल्चर हर जगह फैला हो, आपको हर जगह चीज़ नज़र आएगी। जितने भी यहाँ पे डेलीगेशंस आते हैं, डेलीगेशन किसी भी वजह से आते हैं, डेलीगेशन आया हो या वैसे ही कोई एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हों, उनको चाइनीज़ कल्चर सिखाओ और अपना कल्चर उनके साथ उनके ममालिक में भिजवाओ। तो जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं जिसमें वो लोग कोई ना कोई कल्चर से वाबस्ता चीज़ अपने साथ अपने मुल्क लेके जाते हैं। अब वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हों या कोई हाथ से बनाई हुई कोई ऑर्नामेंट्स हों। तो इस चीज़ का सीवियर किस्म का पुश चल रहा है थ्रू आउट चाइना। और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कंपनीज़, हर जगह यही चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऊपर से हिदायत आई हुई है कि ये करना है। और इसी के साथ साथ उनको हिदायत ये भी दी गई है कि चाइना का जो इमेज है उसे इम्प्रूव करो। हर चीज़ यहाँ बैन है। कोई भी जो चीज़ हम लोग
अपने ममालिक में इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, हर चीज़ यहाँ बैन है। लेकिन इवन दो वो सब सर्विसेज यहाँ बैन है, लेकिन उस पे काफ़ी लोगों ने चाइना के बारे में कुछ कुछ सच चीज़ें भी बताई हुई हैं। आई थिंक काफ़ी सारा सच बताया हुआ है। ये वही यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं कह रहा था कि ये जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, इस पर काफ़ी लोगों ने सच बताया हुआ है। तो ये जो सच बताया हुआ है वो चाइना के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको रिपेयर करने के लिए चाइना वालों ने रिसेंटली काफ़ी हाई लेवल पे अपना यूट्यूब के जो मशहूर व्लॉगर्स हैं उनको बुलाना स्टार्ट किया हुआ है। तो इसीलिए आप काफ़ी सारी जो वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उन सब में आपको चाइना के बारे में अच्छी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। उनमें हर बंदा चाइना की तारीफ़ कर रहा होगा और हर बंदा सिमिलर बात कर रहा होगा। हर बंदे की जो ना लैंग्वेज आपको लगेगा कि यार ये हर बंदा एक ही बात क्यों कर रहा है, ऐसा चक्कर क्या है। उस स्पॉन्सर्ड ट्रिप की वजह से उन सबको एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट होती है जिसके साथ चलना पड़ता है। पूरी स्काई लाइन वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कैमरे में बिल्कुल बताना मुश्किल है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा धुंध यार, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन। धुंध तो ये नहीं है, पोल्यूशन ही कहे। इतनी ज़्यादा यार कि जिस वक्त मैं जा रहा था उस वक्त नहीं थी इतनी, अब डबल हो चुकी है। देख लें सामने क्या नज़र आ रहा है। पूरा पीछे वो देखें सामने सिटी स्केप है, लेकिन इतना गंदा मौसम हुआ है यार, बहुत ही गंदा मौसम है। लें जी, जाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि पता नहीं ट्रेन किस टाइम गुजरती है, और ये देखें जी, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ट्रेन भी देखने को मिल गई है। और जा भाई, रुक क्यों गई है बीच में बिल्कुल। ये ले भाई इसको भी यहाँ आके रुकना था। मैं मोटरसाइकिल बंद कर रहा हूँ भाई, पहले ही गर्मी ठीक ठाक है। वो यार तू 100 मीटर आगे जाके रुक जाती, हम तो निकल पाते हैं यहाँ से। हम भी फंस गए बीच में ऐसे ही। नाइस, ये रिवर्स हो रही है। कुछ भूल गई है क्या वो वाकई में रिवर्स हो रही है। मैंने कहा शायद वैसे ही झटका लगा होगा। चलो भाई, पता नहीं ये क्या हो रहा है भाई। चलो मैं निकल रहा हूँ भाई दूसरे रास्ते से, छोड़ो यहाँ टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। चलें जी, आप लोगों ने ट्रेन भी देख ली है। जाना इसको उस तरफ था, वहाँ जाके हमारा रास्ता रोक के फिर दोबारा से उल्टी सिमत में चलना शुरू हो गई है। तो मैं इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं दूसरे रास्ते से वापस जाने लगा हूँ घर। ओ भाई सब्र नहीं होता ना। बस मैं ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच ही गया हूँ। तो चलें जी, आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों अहबाबों के साथ। परदेसी बाइकर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।